एक बार फिर से भारत में जानलेवा वायरस ने दस्तक दी है और ये वो वायरस है जिसकी अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। एशिया के कई देशों में स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। भारत में जानलेवा निपाह वायरस के 2 सामने आए हैं और इसके बाद सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चिंता बढ़ गई है। थाईलैंड और मलेशिया ने अपने एयरपोर्ट्स पर हेल्थ स्क्रीनिंग कड़ी कर दी है। आखिर निपाह वायरस क्या है, कितना खतरनाक है और दुनिया क्यों अलर्ट हो गई है? विश्व मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम दुनिया में देख सकते हैं कि किस प्रकार से विपत्तियां आ रही है, किस प्रकार से महामारी आ रही है। एक और बार दुनिया में एक और महामारी आई है। जी हाँ, एक ऐसा रोग आया, एक ऐसा वायरस आया है जो हमारे इंडिया में भी प्रवेश कर चुका है। जी हाँ, जिसके कारण से कुछ मामले भी सामने आए, कुछ लोगों की भी मृत्यु हुआ है। और वो जो वायरस का नाम है वो निपाह वायरस है। जी हाँ, वो वायरस इंडिया में प्रवेश हो चुका है और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुआ है इस वायरस से। और वायरस से निपाह वायरस के नाम से जाना गया है और उसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। इस प्रकार से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, लेकिन आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ में है। ये वायरस के विषय में लिखा है कि ना कोई टीका ना कोई इलाज। भारत में निपाह वायरस से लोगों की मौत हो गई है। दुनिया में ये फैल रहा है। जी हाँ, दुनिया में फैल रहा है, लेकिन ये जो वायरस है वो कोविड-19 से बहुत ही मतलब कमज़ोर हैं। जिस प्रकार से कोविड-19 आया था, पूरी दुनिया में फैल गया था, उसी प्रकार से ये जो निपाह वायरस है वो नहीं फैल रहा है और उसका जो असर है वो भी बहुत कम है। तो WHO ने चेतावनी भी दी है। जो निपाह वायरस से संक्रमण के 4 दिन और 3 सप्ताह के भीतर लक्षण आ सकते हैं। निपाह वायरस संक्रमण बहुत गंभीर हो सकता है, खासकर जब यह दिमाग में प्रवेश कर जाता है तो दिमाग पूरा सूज जाता है और दिमाग में सूजन पैदा करता है, जिसके कारण से मृत्यु अधिक होती है। और ये कई एशियाई देशों में भी फैल चुका है। फिलहाल अभी भारत में भी प्रवेश हो चुका है, ये खबर आ रही है। भजन संहिता उसका 91 अध्याय 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है हमें डरने का जरूरत नहीं है। प्रभु हमारी रक्षा करेगा। बताया जा रहा है भारत में निपाह वायरस का प्रसार कई एशियाई देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इस महीने पश्चिम बंगाल में ये वायरस प्रवेश किया है, जिसमें लगभग 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। बाद थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर, इन देशों में जो वायरस है वो फैल चुका है। वही WHO ने भी इसे अलर्ट किया है। यह एक जूनोटिक वायरस है, यानी यह जानवरों से इंसान में फैलने वाला वायरस है। कोविड-19 भी आया था, वो इसी तरह से ही आया था। यानी कि ये जो निपाह वायरस है वो जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। मनुष्य के लिए इसके संक्रमण से मृत्यु दर 40 से 70% तक हो सकती है। इस वायरस से संक्रमण मुख्य रूप से 3 तरीके से होता है। पहला है तरीका जानवरों से मनुष्य के संपर्क में आने के कारण, खासकर चमगादड़ों के संपर्क में। दूसरा है संक्रमण भोजन के द्वारा, जो जानवर जो फल को खाते हैं उसके द्वारा भी हो सकता है, यानी कि भोजन के द्वारा भी हो सकता है। तीसरा है जिस मनुष्य को जो संक्रमण हुआ है उसके द्वारा संक्रमण, यानी कि अगर किसी के पास में ये जो वायरस है तो उसके संपर्क में जो भी मनुष्य आएगा उसको भी ये वायरस पकड़ लेगा, अपने कंट्रोल में ले लेगा। ये जो निपाह वायरस है उसका संक्रमण है 4 दिन से लगाकर 3 सप्ताह के भीतर लक्षण मालूम चलते हैं। इस वायरस के जो संक्रमण है वो लक्षण है वो है तेज बुखार, सिर दर्द, सांस लेने में कठिनाई, बेहोशी, किसी अंग को हिलाने में असमर्थ। जी हाँ, ये लक्षण है। अभी तक निपाह वायरस के लिए कोई भी टीका या कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं है। इसका बचाव कैसे करें? तो डॉक्टरों ने बताया है
कि यात्रियों को प्रभावित क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। निपाह वायरस की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका नियंत्रण जानवरों, संक्रमित भोजन और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क से बचना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से महामारियां फैल रही है। परमेश्वर का वचन भी पूरा हो रहा है। अंत के समय में महामारियां होंगे, भूकंप होंगे और अलग अलग चिन्ह प्रकट होंगे जो आज हम देख रहे हैं।